बेटे को जन्म दिया। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन मालती अपनी जेठानी उमा को लेकर बहुत दुखी थी। शादी के 12 साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। मालती विनोद से कहती है, सुनो जी, मैं ये कहना चाहती थी कि हम अपने बेटे को उमा दीदी को गोद दे दें। इस पर विनोद बोला, लेकिन हम अपना बच्चा कैसे दे सकते हैं? देखो जी, हम 4 बच्चों का खर्चा कैसे उठाएंगे? पहले से ही 2 बेटियां और 1 बेटा है, और अब ये आप सब्जी बेचकर कितना कमा लोगे? मेरी बात मान लो, ये बेटा दीदी को दे दो। हाँ। हाँ, वैसे तो सही कह रही हो। मेरा काम भी कोई बड़ा नहीं है। भैया तो बैंक में है, हमारे एक बेटे का भविष्य तो बन ही जाएगा। चलो ठीक है, दे देते हैं। अरे बेटा तो फिर भी हमारा ही रहेगा। भैया भाभी से आज ही बात करता हूं। विनोद अपने भैया और भाभी के सामने बात रखता है। भैया, अपनी छाती पर पत्थर रखकर मैंने ये फैसला लिया है। भाभी, मेरा ये बेटा आप गोद ले लो। रवि और उमा बहुत खुश हुए। उनकी तो मुराद पूरी हो गई। लेकिन देवर जी, ये बात हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। बच्चों को इस बात का कभी नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है भाभी जी, मैं वादा करता हूं, किसी को कभी भी कुछ पता नहीं चलेगा। अब एक बेटा विनोद के पास था और एक रवि के पास। विनोद बेचारा रेडी पर गली गली में सब्जी बेचकर घर का खर्चा चलाता था और रवि बैंक में मैनेजर था। विनोद के बेटे का नाम आयुष था और रवि के बेटे का नाम था चिराग। दोनों बच्चों की परवरिश अलग अलग माहौल में होने लगी। चिराग को किसी चीज की कमी नहीं थी। रवि ने उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन आयुष, वह बेचारा सरकारी स्कूल में ही पढ़ा। आयुष हमेशा चिराग के पुराने कपड़े और जूते चप्पल पहनता था। उसके पुराने स्कूल बैग और पुरानी किताबों से ही आयुष का काम चल जाता था। आयुष एक दिन अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, बड़े पापा और चिराग भैया इतने अमीर हैं और हम इतने गरीब क्यों हैं? तो मालती ने कहा, बेटा, उसके पापा की सरकारी नौकरी है और तुम्हारे पापा सब्जी बेचते हैं। ऊपर से तुम 3 भाई बहन हो, हमारा खर्चा भी तो ज्यादा है। उनका क्या, चिराग तो अकेला है, हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? आयुष यह सुनकर उदास हो गया। ऐसे ही दोनों बड़े हो गए। चिराग पढ़ लिखकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। उसकी दोस्ती भी अमीर लड़कों से ही थी, लेकिन आयुष 12वीं कक्षा तक ही पढ़ पाया। आगे पढ़ाने के लिए विनोद के पास पैसा नहीं था और अब वह अक्सर बीमार भी रहने लगा था। आयुष ने अपने पापा का काम संभाल लिया, क्योंकि अब उनसे गलियों में सब्जी की रेहड़ी लेकर नहीं घूमा जाता था। पापा, आप आराम करो, अब आप बीमार रहते हो, चिंता मत करो, मैं बेच लूंगा सब्जी। नहीं बेटा, इतना भी बीमार नहीं हूं मैं, तू कुछ और काम देख ले। नहीं पापा, मैं कर लूंगा, बस आप आराम करो, चिंता मत करो। और फिर वह सब्जी बेचने लगता है। एक दिन उसने सोचा कि ये काम बुरा नहीं है, अच्छी कमाई हो जाती है। क्यों ना बचे हुए पैसों में साथ के साथ अपनी पढ़ाई पूरी करूं। अब वह दिन में सब्जी बेचता और रात में पढ़ाई करता। चिराग जब भी उसे देखता तो उसकी हंसी उड़ाता। अरे भाई, तुझे कोई और काम नहीं मिला या पूरी जिंदगी ये सब्जी की रेहड़ी खींचते रहोगे? तुम्हें तो अपना भाई बताने में भी शर्म आती है। साथ में चिराग के दोस्त भी उसकी हंसी उड़ाते थे। चिराग को हमेशा आदत थी कि वह अपनी सारी चीजों की तारीफ खुद ही करता रहता था। अरे आयुष, ये देख, मेरी शर्ट 2000 रुपए की है। यार, तेरे तो मजे हैं, कुछ दिन मैं पहन लूं, मेरा मन भरने के बाद तो तुझे ही पहननी है। भैया, आप अब मुझे अपने कपड़े मत देना, अब मैं काम करने लगा हूं, मैं नहीं खरीद लूंगा। तेरी कमाई इतनी नहीं है जो तू इतनी महंगी कमीज खरीदेगा। रवि ने अपने बेटे को इस तरह की बातें करते सुन लिया। उसे बहुत दुख हुआ कि उसका बेटा ऐसी सोच रखता है। शायद हमारे लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। रवि ने घर जाकर उमा के साथ एक नाटक किया। चिराग बेटा, इधर आ। क्या हुआ पापा?
बेटा, हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। कल से हम तेरे विनोद चाचा के घर रहेंगे। ये क्या कह रहे हो पापा? उस कच्चे से बदबू वाले घर में मैं नहीं रहूंगा। रहना तो पड़ेगा बेटा। मुझ पर बहुत कर्जा हो गया है। तेरी पढ़ाई लिखाई और तेरे शौक पूरा करने में मेरा सारा पैसा खर्च हो गया। मैंने ये घर कर्जा चुकाने के लिए बेच दिया है। चिराग के तो पैरों से जमीन खिसक जाती है और वह सोचता है कि क्या उसके पापा के पास सिर्फ इतना ही पैसा था और अभी तो उसकी नौकरी भी नहीं लगी, अब क्या होगा। आयुष बेटा, देख तो हमारे यहाँ डाकिया ये लेटर डाल कर गया है, जरा पढ़ तो इसे। आयुष ने खुशी के मारे अपने पापा को गले लगा लिया। पापा, मेरा ज्वाइनिंग लेटर है, मुझे रेलवे में सरकारी नौकरी मिल गई है। लेकिन आयुष, ये सब कैसे? मैं समझा नहीं। पापा, मैंने आपको बताया नहीं, मैं दिन में सब्जी बेचकर रात में पढ़ाई करता था और साथ में नौकरी की तैयारी भी। ये उसी का परिणाम है। वाह बेटा वाह, तूने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया।